सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप 30 अगस्त और 31 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा, बीच बीच में कुछ VVI क्वेश्चन को भी लाया जाएगा जो पिछले क्लास का रिवीजन क्वेश्चन है, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। दोस्तों, तो ये जो कोटेशन था, आज का मोटिवेशनल कोटेशन था, ये काफ़ी उम्दा तरह का कोटेशन है। पिछले क्लास का में जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है, तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है, क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो देखते हैं, तेलुगु भाषा दिवस दोस्तों हर साल 29 अगस्त को तेलुगु कवि किट्टू वेंकट राममूर्ति की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1966 में 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में क्या किया था, इसको घोषित किया था। कब हुआ था दोस्तों? 1966 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में हम लोग घोषित किए। क्यों मनाते हैं? तो तेलुगु के कवि है गिद्दकू वेंकट राममूर्ति, इनके जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग तेलुगु दिवस मनाते हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है, जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको 29 अगस्त हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे CISF का नया DG यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे CISF का नया DG नियुक्त किया गया है? RS भाटी को, कि दलजीत सिंह चौधरी को, कि अरुण अग्रवाल को, कि सतीश कुमार को? तो दोस्तों अभी RS भाटी को, किसे? RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों BSF का प्रमुख अभी हाल फिलहाल में दलजीत सिंह चौधरी को, किन्हें? दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों अगर आप सभी बिहार से हैं, बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये पहले बिहार पुलिस के महानिदेशक थे, कौन? दलजीत सिंह चौधरी। अब इन्हें BSF का, किसे दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, किन्हें? दलजीत सिंह चौधरी को। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार को, किसने? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ICC के अध्यक्ष जय शाह बने हैं। कौन बने हैं? ICC के अध्यक्ष जय शाह बने हैं, अमित शाह के पुत्र हैं। ये पहले BCCI के सचिव थे दोस्तों, अब यह निर्विरोध जय शाह ICC के अध्यक्ष बने हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को दोस्तों, किन्हें? हरमनप्रीत कौर को, किन्हें? हरमनप्रीत कौर को T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का क्या चुना गया है? कप्तान चुना गया है। ITB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ITB का महानिदेशक संजीव रैना को, किन्हें? संजीव रैना को दोस्तों ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हाल ही में
अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सैफ दोस्तों साउथ एशिया फुटबॉल क्लब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SAFF, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन दोस्तों सैफ हुआ। इसमें अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। अब बांग्लादेश तो आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, मुद्रा इसका टाका है। अब आइए, बांग्लादेश काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। महत्वपूर्ण करेंट्स क्या क्या है? तो सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार के हनन की जांच करेगा। वहाँ किस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता था, किस तरह से हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है दोस्तों, उसके साथ ही किस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में, तो उसमें क्या करने वाला है? मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन का क्या करेगा? जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमात बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जुल्फों वाली, तो बांग्लादेश छोड़ के भाग चुकी है दोस्तों। अब आइए, अगला क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो INS अरिघात देख रहे हैं आप, ये तस्वीर के माध्यम से, ये भारत की दूसरी पनडुब्बी है। तो भारत की पहली पनडुब्बी कौन है? तो INS अरिहंत, INS अरिहंत कौन है? INS अरिहंत है दोस्तों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी। इसे दोस्तों विशाखापट्टनम से डिकम्पोज किया गया। कहाँ से? विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना में। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। K-15 मिसाइलों में की मारक क्षमता से लैस और एक दबाव युक्त हल्के जल के रिएक्टर द्वारा संचालित या लंबे समय तक जल के नीचे रह सकती है। यह 112 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है दोस्तों? 112 मीटर लंबी है। भारत अतिरिक्त परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जिसमें INS अरिधमन K4 मिसाइलों के साथ और एक नया उन्नत प्रौद्योगिकी पोत शामिल है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए पटेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? तो दोस्तों ये जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए पटेरा है दोस्तों, जिन्हें CAA के तहत नागरिकता पाने वाले ये गोवा के पहले निवासी बन गए। गोवा दोस्तों, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है और गोवा के काजू को क्या मिला है? GI टैग मिला है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों टीम इंडिया ने दोस्तों अभी 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपिक में दोस्तों कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टीम इंडिया ने कुल 5 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड और 4 सिल्वर। 5 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड और 4 सिल्वर। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी तो अंतरिक्ष दिवस दोस्तों
23 अगस्त को 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों कर्नाटक में खोला गया है। कहाँ खोला गया है कानू? कर्नाटक में खोला गया है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व संस्कृत दिवस हम लोग, एक सेकंड, विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। उसका दक्षिण भारत का कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो कर्नाटक में खोला गया है। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है? तो झारखंड के द्वारा, झारखंड राज्य के द्वारा मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों का ज़्यादातर उत्तर आपको खुद देना पड़ता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़े के टीकों पर परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों दुनिया ने अभी हाल फिलहाल में कुल 7 देशों ने, कितने देशों ने? 7 देशों ने फेफड़े के टीकों का क्या किया? फेफड़े के टीकों पर परीक्षण शुरू किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हुरून रिच लिस्ट 2024 में सबसे अमीर निवासियों वाला भारत का कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तो दोस्तों हुरून लिस्ट 2024 में भारत का सबसे अमीर निवासियों वाला राज्य हैदराबाद बना है। कौन बना है दोस्तों? हैदराबाद बना है। अब हैदराबाद दोस्तों, तो यहाँ कुल अरबपतियों की संख्या 17 हो गई है। कुल अरबपतियों की संख्या, कुल अरबपतियों की संख्या 17 हो गई है। किसको पछाड़ कर टॉप पर गया? तो बेंगलुरु को पछाड़ कर क्या क्या टॉप पर गया? किसको पछाड़ के? तो बेंगलुरु को पछाड़ के टॉप पर गया है हुरून रिच लिस्ट 2024 में दोस्तों। अब जानते हैं कि कुल अरबपतियों की संख्या पूरे विश्व में कितनी है? तो 334 है। 334 कुल अरबपतियों की संख्या है दोस्तों। अब आते हैं विश्व में इसका स्थान कैवें नंबर पर है? तो विश्व में इसका स्थान 3रा नंबर पर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए एनजीटी का 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना किस राज्य पर लगा है? तो दोस्तों अभी एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब गवर्नमेंट पर 1000 रुपये करोड़ का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने कारागार एवं सुधार विधेयक को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने, कौन सरकार? महाराष्ट्र सरकार दोस्तों कारागार एवं सुधार विधेयक को मंजूरी दी है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के नाम का दर्जा दिया गया है। अब आए क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने जीरो बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीरो बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कौन है? प्रेम कुमार है। के अनुसार बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो दोस्तों बिहार के अररिया जिले में। किस जिले में? बिहार के अररिया जिले में लगभग 289 एकड़ पर 289 एकड़ पर यह चिड़ियाघर बनने वाला है, जिसकी कुल लागत कितनी है? 1500 करोड़ है। कुल लागत कितनी है? 1500 करोड़ है। और यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यह देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? अररिया हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 12। और इसका शिलान्यास उद्घाटन कौन किए हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ये कौन कौन है? तो उत्तराखंड का खुरपिया है, बिहार में गया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, तेलंगाना में जहीराबाद, महाराष्ट्र में दिग्घी, आंध्र प्रदेश में ओरवाकला और कोपरथी, केरल में पलकरे, राजस्थान में जोधपुर, पाली और उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज है। इसको दोस्तों राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड किस देश ने जीता है। तो दोस्तों सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड का अवार्ड नेपाल ने, किस कंट्री ने, नेपाल ने जीता है। अब पाटा दोस्तों तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह कौन देश जीता है, नेपाल जीता है। आगे के क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य इस पुरस्कार को जीता है। हाल ही में किसे नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन को। किन्हें दोस्तों, डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन को अभी हाल फिलहाल में नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है, यानी MSME सूक्ष्म लघु उद्योग दिवस दोस्तों हर एक साल हम लोग 30 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 30 अगस्त को मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों अरब सागर के उत्तर में, अरब सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में चक्रवात आसना बन रहा है और यह एक बड़ा तूफान बन सकता है जो कि गुजरात के प्रभावित करेगा और संभवतः पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने इसे आसना नाम दिया है जिसका अर्थ उर्दू में स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति है। एक मिनट दोस्तों। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर दोस्तों गुजरात, इसका गुजरात को अलर्ट किया गया है। तो भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिड गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर का उद्घाटन किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनकर कहाँ तैयार हो गया है, तो राजगीर में तैयार हो गया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों केरल पर्यटन को, किसे, केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। और एशिया में किसे किया गया है, तो नेपाल को किया गया है। पीछे के क्वेश्चन में आपको बताए थे। हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है। तो दोस्तों PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।